तुम आ गए। तुम्हारा कितना इंतजार किया था मैंने। मैं तुमसे तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? प्लीज मेरे साथ एक रात भी डालो तुम। रानी साहिबा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक नौकर हूं। मैं मेरी सीमा जानता हूं। मैं आपके साथ एक रात नहीं बिता सकता। राजस्थान की तपती धरती पर सदियों पहले एक रियासत हुआ करती थी। रहस्य गर्ज, ऊंचे ऊंचे गहरी खाइयां, पुरानी हवाएं और पथरीली दीवारों में अनगिनत किस्से छिपे थे। उन्हीं बुरों की छाया में एक सीधा साधा, दिल का सच्चा और ईमानदार युवक रहता था। देवकिनंद वह पास के गांव मोरघाट से आया था, जहां उसकी मां अब भी उसके लौटने का इंतजार करती थी। देवकिनंद को रियासत के सबसे सम्मानित परिवार रावल वीरेंद्र सिंह के महल में काम करने के लिए रखा गया था। वो सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह महल की धड़कन की तरह रोज के कामकाज संभालता। घोड़ों की देखभाल, दरबार के लिए सामान पहुंचाना, बगीचों की सफाई और महल के पुराने दरवाजों की मरम्मत। रहस्य गर्ज का महल दूर से देखने पर भव्य लगता था, पर पास जाकर देखने पर यह एक ऐसा किला था जहां हवा भी डर कर चलती थी। कारण था रानी सूर्यलेखा रावल वीरेंद्र की पत्नी। सूर्यलेखा की उम्र मुश्किल से 23 से 24 साल होगी। सौंदर्य ऐसा कि देखता जाए पर दिल में एक अनगही घुटन, एक अजीब तन्हाई हमेशा उसके चेहरे पर छाई रहती थी। वो कभी मुस्कुराती तो लगता जैसे रोशनी फैल गई, पर अगली ही सांस में उसकी आंखें बुझ जाती। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और हवा महल की गलियों में अजीब सी सरदाहट भर रही थी, देवकी नंद अपने दिन का काम समेट रहा था। तभी हवेली के अंदर अचानक हलचल बढ़ी। चौकीदार भागते हुए आया और बोला, देवरानी साहिबा बुला रही हैं। उनकी हालत ठीक नहीं। देव ने चौंक कर पूछा, रानी साहिबा? इस वक्त चौकीदार ने सिर हिलाया। हां, वो बस तुम्हारा ही नाम ले रही है। देव हड़बड़ा गया। रावल वीरेंद्र धीमे कदमों से अपनी तलवार पकड़े अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। उन्होंने बिना देखे कहा, देव, सूर्यलेखा का ध्यान रखना। वो आज कुछ अलग है। ये शब्द देव के दिल पर भारी पड़ गए। नौकर और रानी के बीच जो मर्यादा होती है, वह देव की आत्मा में बसी थी। लेकिन आज स्थिति कुछ और थी। देव धीरे से रानी के कक्ष में पहुंचा। कमरे मेवास के दिए टिमटा रहे थे। धू की हल्की महक थी और भीतर बैठे हुए पेड़ों की परछाइयां नाच रही थी। सूर्यलेखा खिड़की के पास बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें गहरी। उन्होंने देव को देखते ही कहा, देव, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बैठो मेरे पास। देव को एक पल को लगा शायद वो गलत सुन रहा है। सूर्यलेखा ने मेज से एक छोटी शीशी उठाई और धीमी आवाज में बोली, ये काढ़ा तुम भी पी लो, इससे शरीर हल्का लगता है। देव घबरा गया। रानी साहिबा, ये दवा तो आपके लिए है। मैं कैसे? सूर्यलेखा ने उसकी आंखों में देखा। बस पी लो देव, मुझे भरोसा चाहिए। देव ने आधी मात्रा पी ली और जैसे ही काढ़ागले से उतरा, उसे पूरे बदन में एक अजीब ताप महसूस हुआ। मन शांत होने लगा, जैसे कोई चिंता उड़ गई हो। कमरा और अधिक शांत हो गया। सूर्यलेखा ने कहा, आज रात यहां से मत जाना देव, अकेलापन डराता है। देव ठिठक गया। उसके मन में मर्यादा और करुणा की लड़ाई शुरू हुई। फिर उसने मां की कही बात याद की। सेवा में मर्यादा हो तो वह पूजा बनती है। वह बोला, मैं यही बैठा हूं, रानी साहिबा चिंता मत करो। बाहर रात गहराती गई, अंदर बस हवा की सरसराहट थी। सूर्यलेखा खिड़की के बाहर तारों को देखती रही। उनके चेहरे पर वर्षों की घुटन थी। धीरे से उन्होंने कहा, देव, तुम बहुत शांत हो, कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहते। देव मुस्कुराया, क्योंकि सुनना भी सेवा है। रानी साहिबा उनकी आंखें भर आई। क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? मैंने तो बस सच्चा साथ मांगा था। देव ने कहा, जो दिल से टूटता है उसे सहारे की जरूरत होती है, दवा की नहीं। इन शब्दों में ऐसा सत्य था कि कमरा जैसे पवित्र हो गया। रानी ने पहली बार किसी के सामने अपना दर्द खोल दिया।
उनकी शादी रावल वीरेंद्र से सत्ता के कारण हुई थी। बाहर की दुनिया की आजादी छीन गई थी। वो एक रानी नहीं, सुनहरे पिंजरे की कैदी थी। देव ने रात भर पहरा दिया, कभी उनके पास बैठा, कभी उनकी सांसें देखी। जब सुबह की किरणें आई, रानी पहली बार शांत नींद में थी। अगले दिन रावल वीरेंद्र लौटे। उन्होंने रानी को मुस्कुराते देखा और देव की ओर देखा तथा बोले, देव तुमने अच्छा किया है। बोलो क्या इनाम चाहिए? देव ने शांत स्वर में कहा, साहब मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए। ये बात रावल के मन में घर कर गई। क्या कोई इंसान इतना नेक हो सकता है? कुछ दिनों बाद रावल ने देव को परीक्षण के लिए दूर भेज दिया। जैसे ही देव गया, सूर्यलेखा फिर टूट गई। रावल समझ गए कि देव रानी के लिए कैसा सहारा था। उन्होंने देव को तुरंत वापस बुलाया। जैसे ही देव आया, सूर्यलेखा बोली, तुम चले गए तो महल फिर खाली लगने लगा। रावल ये सुनकर भीतर से हिल गए। उन्होंने सोचा था शायद रानी देव से प्रेम कर बैठी है, पर कमरे में फैली खामोशी को तोड़ दिया। रानी की पुरानी रिपोर्टों ने, डॉक्टर ने लिखा था, उन्हें भावनात्मक सहारे की अत्यधिक आवश्यकता है, अन्यथा मानसिक टूटन गंभीर हो सकती है। रावल के चेहरे सैसन देह पिघल गया। उन्होंने देव के हाथ में अपनी सोने की ताबीज रखी। ये इनाम नहीं, मेरा भरोसा है। रानी बोली, देव ने मुझसे मिलवाया है। रावल ने सिर झुका कर कहा, शायद मुझे भी अब जीना सीखना होगा। उस दिन से महल बदल गया। जहां पहले डर और चुप्पी थी, वहां अब संवाद और सुकून था। देव जब भी हवेली के मंदिर में दीप जलाता, उसके मन में एक ही शब्द गूंजता, सेवा तब पूजनीय बनती है जब उसमें स्वार्थ ना हो। और किसी टूटे दिल को सहारा देना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी भक्ति है। महल के बुर्जों पर लगी पुरानी हवाएं आज भी कहती है, अगर किसी के घाव ना दिखे तो ये मत समझो कि वह ठीक है। कई लोग मुस्कुराकर भी रोज थोड़ा थोड़ा टूटते रहते हैं। कभी भी सिर्फ एक इंसान का सच्चा साथ पूरी जिंदगी बदल सकता।